जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। 11 अप्रैल जहां आपके लिए राहु बुध की तरफ से बहुत ही विशेष दिन रहने वाला है, वहीं आपके लिए केतु की तरफ से भी बहुत विशेष दिन रहने वाला है। जहां राहु की चाल में परिवर्तन आएगा, वहीं केतु की चाल में भी परिवर्तन आएगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह जो है एक दूसरे के सप्तमांश रहते हैं, और सप्तमांश रहने के कारण इनके जो परिवर्तन होते हैं, जैसे राशि परिवर्तन, भाव परिवर्तन या डिग्री परिवर्तन, ये सब कुछ साथ साथ ही होते हैं। तो ऐसी दशा में, क्योंकि इनका कहते हैं ना ब्लड का रिलेशन है दोनों का, और दोनों एक दूसरे के साथ ही अपने परिवर्तन को करते हैं। हाँ, इनके स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, विपरीत है एक दूसरे से। क्योंकि जहाँ राहु आपके जिद और जुनून माने जाते हैं, वहीं राहु केतु विरक्ति माने जाते हैं। जहाँ राहु हठ धर्मिता को अपनाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स लेकर जाते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की आपको सलाह देते हैं, वहीं केतु आपके लिए एक आशावाद और साथ ही साथ आपके जीवन को एक सही वे में, सही वे कौन सा होता है, मोस्टली अगर अनीति से या शॉर्टकट से आप चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो समझ लीजिए केतु से एकदम विपरीत जा रही हैं। आप राहु के प्रभाव में हैं, लेकिन केतु क्या है, आपके इहलोक से लेकर परलोक तक का आपके लिए समाधान करते हैं। जहाँ राहु समस्या है, वहीं केतु समाधान है, और ये समाधान इस समय पर आपके लिए रूप बदलने जा रहा है। समाधान का रूप जो बदलेगा, क्योंकि देखिए जीवन में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, और दोनों ही प्रकार चुनाव आपको करना होता है। हर ग्रह के दो रूप है, निगेटिव और पॉजिटिव। चुनाव आप करते हैं, और देखिए यह चीज़ क्लियरली मैं आपको बता दूं, जब आप पॉजिटिव वे पर जाते हैं, सत्य और धर्म पर चलते हैं, तो आपको प्रारंभ में संघर्ष आते हैं, लेकिन जो आपके लिए चलते चलते मार्ग आसान हो जाते हैं, रास्ते सुगम हो जाते हैं, वही आपके लिए जब आप अधर्म से यानी राहु के माध्यम से चलते हैं, तो आपके लिए प्रारंभिक समय बहुत ही खुशियों से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उस मार्ग पर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें जटिल होती चली जाती हैं। आपके माइंड में टेंशन और आपकी भ्रामक स्थिति बननी प्रारंभ हो जाती हैं। तो आज जो केतु का रूप बदलने जा रहा है, क्योंकि देखिए ग्रहों से यदि हमको अपने पॉजिटिव प्रभावों को बढ़ाना है या प्राप्त करने हैं, तो हमको ग्रहों के अनुसार बदलना पड़ेगा। ग्रह हमारे अनुसार नहीं बदलेंगे, हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमको ग्रहों से चाहिए भाई जीवन, तभी हमारा सामान्य से थोड़ा सा ऊपर जा सकेगा। विशेषतः राहु और केतु दोनों का आज बहुत बड़ा विशेष दिन होने वाला है, क्योंकि जहां बुध राशि परिवर्तन करके आपके लग्नगत आ जाएंगे, वहीं राहु और केतु आज के दिन काल सर्प नामक दुर्योग को जन्म देंगे, जो कि 22 अगस्त तक आपको प्रभावित करेगा। अब काल सर्प योग, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियोज में जान ही चुके हैं, किस प्रकार से प्रभाव देता है। अब उन प्रभावों में देखिए केतु का जो ये परिवर्तन हो रहा है, इसका भी, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये मीन राशि है, और इसके जस्ट सामने कन्या राशि है। ये आप हैं, ये आपका जीवन साथी है। अब ये राशि कौन है? शत्रु राशि है। मीन की शत्रु राशि क्या है? कन्या राशि। लेकिन यहाँ पर जो आपका जीवन साथी है, ये आपके जीवन को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखता है। किस तरीके से? वो चाहेगा यदि आपके लिए, तो आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर होगा, लेकिन अगर वो चाहेगा तो आपके जीवन को नर्क से बदतर भी बना सकता है। इसी तरीके से हमारा ये द्वादश भाव, जो हमारे धन जाने के मार्ग को प्रशस्त करता है, यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो सिंह राशि में बैठा है, हालांकि सिंह राशि जो है केतु के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव राशि नहीं है। हाँ, ये अग्नि तत्वीय राशि है, और अग्नि तत्वीय राशि में केतु की प्रचंडता बढ़ जाती है। अब ये प्रचंडता वो प्रचंडता मत समझ लीजिएगा कि चीज़ों को बिगाड़ने वाली, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन से रास्ते को पकड़ते हैं। ग्रह के तो दोनों ही रूप है, ग्रह एक समान ऊर्जा प्रदान करता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए।
कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नव राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, केतु महाराज जो यहाँ पर अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, और केतु क्या है, सकारात्मकता के ग्रह है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, इस दौरान आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा। दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक ऊपरी सतह होती है कि हम चीज़ों को ऊपरी तौर पर देखते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंडेड में जो हमारी चीज़ें चली जाती हैं वो मृत्यु पर्यंत तक नहीं छूटती हैं। आप देखते हैं किसी चीज़ के आपको पूर्वाभास स्वप्न में होने चालू हो जाते हैं, आपको लगता है वो चीज़ आपने कहीं देखी है, आपके साथ कुछ घटित हुआ है और 1 से 2 दिन में वो घटनाएं आपके साथ घटित हो जाती हैं। इस दौरान आपके केतु के प्रभाव से वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने जा रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ों की पुनर्स्मृति, ऐसे में देखिए जो चीज़ों को करने का आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर आप लगातार असफल होते हैं वो कार्य आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए आप बार बार असफल होते हैं। अन्यथा क्या हो, व्यक्ति दिशा बदल दे। लेकिन जब आप बार बार किसी कार्य को करते हैं, जिसका तात्पर्य सीधा सीधा यही निकलता है कि आप उस कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा आतुर हैं कि किसी तरीके से वो कार्य आपका पूर्ण हो जाए। लेकिन वह कार्य राहु, मोस्टली राहु ही वहाँ पर विशेष प्रभावित होते हैं, क्योंकि राहु जुनून है। राहु आपके अंदर जुनून तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। सबसे पहले क्या होगा कि मतलब आपकी जो चीज़ें होंगी ना, उनको ये पूर्वाभास, जिन चीज़ों के लिए आप बार बार, वो आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर साक्षात ही कभी कभी व्यक्ति देखिए जागती आँखों से भी, क्योंकि ये केतु के आपके बर्थ चार्ट में डिग्री बल के आधार पर आपको पता चलेगा, जागती आँखों से भी उसको पूर्वाभास हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर विशेषता जान लेते हैं कि इस दौरान आपकी कुछ प्रतिभाएं आगे आएंगी। क्या वो विशेषताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले बौद्धिक एकाग्रता आपकी रहने वाली है कि आप किसी भी चीज़ को करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, पूर्ण एकाग्रचित होकर करेंगे। दूसरी क्या होगी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होंगे। अब बहुमुखी प्रतिभा आपके कुछ भावों से निकल कर आएगी। वो भाव कौन कौन से होंगे? बहुमुखी प्रतिभा मतलब इन भावों में एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपकी कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ हो रही है या आपके सामने कोई निगेटिविटी आ रही है, तो मोस्टली इस दौरान आप क्या होगा कि आपको उसके लिए हजारों ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध होंगे, कैसे उस चीज़ को सही किया जाए। दूध फट गया तो उसका पनीर बनाया जाए, छेना बनाया जाए, या उसकी कोई मिठाई बना दी जाए, या उसको फिर से आप बहुत ज़्यादा जलाकर मावा बनाकर उसकी मिल्क केक बना दें। मतलब ये चीज़ होगी आपके साथ में कि आपका कोई काम बिगड़ भी गया है ना। अब मोस्टली यहाँ पर एक चीज़ आप दृष्टिपात कीजिए, इस समय कैरियर पर भी केतु की दृष्टि है, आपके खर्च पर भी केतु की दृष्टि है, और आपके धन आगमन पर भी केतु की दृष्टि है। अर्थात इस दौरान ये 3 भाव केतु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं, और ये केतु के प्रभाव में जो ये भाव रहेंगे, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर केतु की जो दृष्टि रहेगी वो आजीविका से संबंधित कार्यों को, क्योंकि आजीविका आपकी कितनी सुचारू चलेगी, कितनी निगेटिव रूप लेगी, ये सारी चीज़ें यहीं से आपकी निकलेंगी केतु के माध्यम से। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इस दौरान आपका मन बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा, कलात्मक कौशल आपके अंदर रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, ये केतु आपके जो धन के खर्चे राहु के द्वारा अनियंत्रित हो रहे हैं, मोस्टली इस पर केतु की पकड़ हो जाएगी। केतु की पकड़ हो जाएगी तो इसका मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा ये भाव भी अच्छा होता है और ये भाव उससे भी अच्छा होता है। आपके पास 1 लाख रुपया आ रहा है, लेकिन ये भाव उससे अच्छा है, तो मतलब 2 लाख का खर्च आ गया। आपने सोचा कि अब आप मेरे सामने कोई खर्च नहीं बचा, अब की बार मेरा धन संचयन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हाथ में पैसा आया, इस भाव ने अपना रूप दिखा दिया, अर्थात आपके खर्च बढ़ने चालू हो गए।
तो मोस्टली आपके धन आगमन से लेकर धन जाने तक केतु की दृष्टि रहने वाली है, इसलिए केतु इस दौरान धन के प्रचंड वेग को संभालेंगी और आपके जीवन में एक नई दिशा को परिवर्तित करने जा रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर हमें केतु को समझना और उसके अनुसार कार्य करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। काल की इस चाल का जवाब आपको अपने कृत्यों से देना है। यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, विशेषता इस समय पिता के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरे, आपको इस दौरान थोड़ा सा धार्मिक जरूर होना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो आप सुबह जब स्नान करें, देखिए स्नान नित्य कीजिएगा और स्नान करने के बाद में आप केतु के प्रभाव को जागृत करने के लिए एक कुल देवी और इष्ट देव का 2 दीपक जरूर जला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके केतु आपको पॉजिटिव प्रभाव देना चालू कर देंगे। इसके साथ ही कुटुंबियों से अपने रिलेशन मधुर रखिएगा। हालांकि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि धन बीच में लाइए, क्योंकि जहाँ पर धन बीच में आ जाता है वहाँ रिलेशन नहीं होते, सिर्फ स्वार्थ होता है। और हाँ, यदि बहुत ज़्यादा किसी को आवश्यकता है, आप उससे बहुत अच्छा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती यदि कोई आपसे धन मांगता है और धन ना देने पर आपसे रिश्तों में कड़वाहट लेकर आता है, तो फिर समझ लीजिए कि वो रिश्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्वार्थी हैं। साथ ही साथ एक चीज़ आपको इस दौरान और करनी चाहिए, केतु को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने जीवन में सदैव ही धार्मिक रहना चाहिए और गुरु की अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट, राहु हमेशा आपको शॉर्टकट की ओर लेकर जाते हैं और केतु हमेशा आपके इहलोक से लेकर पारलोक तक हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपके जीवन में एक सद्गति को लाने के लिए अपने घर की छत पर 2 रंगी ध्वजा लगाइए, धर्म स्थान पर भी लगाइए। साथ ही साथ अभावग्रस्त बच्चों को